वकील को खुद को न्याय नहीं मिलेगा तो वकील दूसरे के लिए कैसे न्याय ले पाएगा। जब न्याय करने वालों के साथ ही न्याय नहीं होगा तो इस देश में किसी को न्याय नहीं मिल सकता। अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती तो सरकार के काम आज तक आहट है, कल धमाका भी करेंगे। जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन दबाव में आकर यहाँ से उठने वाला कोई नहीं है। मेरा तो कहना ये है कि जो लोग न्याय दिलाते हैं वो खुद न्याय के लिए आज रोड हम मजबूर हैं। तो पुलिस वालों से भी बातचीत हुई थी। लॉलीपॉप को नए रैपर में नई पैकिंग में दे रही है। आंदोलन की रूपरेखा आगे इसलिए बढ़ी है क्योंकि सौंदे बंसल आज हमें गिरफ्तार चाहिए। बार काउंसिल के अध्यक्ष जी भी यहाँ पर रोड पे बैठ गए, सर आप भी रोड पे आकर बैठ गए। मैं तो वकीलों के साथ हूँ। हमारी किसी डॉक्टर से लड़ाई नहीं है, हमारी इस चोर सौंदे बंसल इस हत्यारे से लड़ाई है। यहीं बैठे हैं ऐसे चोरों के खिलाफ और है क्या हमारे पास कि इतनी देर क्यों लग रही है न्याय में, इतना पुराना मामला है और इतनी देर लग गई। माफिया पैसे वाला है, वो पैसे खिला रहे हैं पुलिस वालों को। एसके अग्रवाल जी इन्होंने ही कंप्लेंट दिया आरजीएचएस में कि ये चोर है डॉक्टर। और सरकार चुप है, इसके पीछे क्या कारण है? तो सरकार को भी कुछ ना कुछ जा रहा होगा इससे। नमस्कार, मैं हूं मोनालिका बिड़दवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। अभी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बाहर मैं भी बैठी हूँ, उधर विधानसभा का सत्र चल रहा है, इधर पीछे सचिवालय। और मांग सिर्फ एक ही है, जैसा आप सभी को पता है कि जयपुर में आरजीएचएस अब योजना कम घोटाला ज्यादा बन गई है। और थोड़े दिन पहले आपको राजस्थान के माध्यम से हमने दिखाया था कि नेविक हॉस्पिटल में क्या ही बड़ा घोटाला हुआ। ये मेडिकल माफिया पूरे राजस्थान में इतना जोरों से पनप रहे हैं कि आम व्यक्ति तो परेशान है ही है, पर आप सोचिए पढ़े लिखे सारे वकील ये भी इन चीजों से परेशान हो रहे हैं। क्या पूरा मामला है वो आपको थोड़ा सा समझाते हैं। सर थोड़ा सा मामला बताइए, बेस मामले। बेस तो आज से तकरीबन 4 महीने पहले हमारे साथी अधिवक्ता है जितेंद्र शर्मा, उनकी मदर की तबीयत खराब हुई थी, उनको हमने हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, निजी हॉस्पिटल भर्ती कराया था। तो वहाँ जो एडमिट रही, लंबे समय तक रही और उनकी इलाज के दौरान उनकी लापरवाही से डेथ हो गई। अच्छा, लापरवाही कर रहे थे, लूटने पैसे लूटने में। हाँ, इसने मान लिया कि जो आरजीएचएस में जो घपला हुआ है, जो हमारे लोगों से इतने लाख रुपए लिए थे और साइन करके पैसा निकाला है, उसमें एफआईआर दर्ज भी कर दी। हमारे फेयर में डॉक्यूमेंट्स भी आ रहे हैं। तो पुलिस चाह रही है कि हम 2-3 दिन का समय दे दें तो हम उनको अरेस्ट कर लें, पर हम चाहते हैं कि अब तुरंत कार्रवाई हो और अरेस्ट हो। बार काउंसिल के अध्यक्ष जी भी यहाँ पर रोड पे बैठ गए, सर आप भी रोड पे आकर बैठ गए। मैं तो वकीलों के साथ हूँ, मैं यहाँ बैठ गया, ये कोई वो नहीं है। हम तो वकीलों के साथ हैं। अच्छा, पुलिस वालों से भी बातचीत हुई थी। वकीलों की जो भी जायज मांगे हैं हमारा काम उनको एड्रेस करने का है। और नए रैपर में दे रही है हमें। अच्छा, लॉलीपॉप को नए रैपर में नई पैकिंग में दे रही है। जिस मांग के साथ हम उनके पास बार बार जा रहे थे, उसी मांग को नए रूप से हमें नया समय दे रहे हैं। 3 दिन या 5 दिन का समय लेने के बाद हम साथियों को यहाँ से उठाना, ये उनका मकसद है। अभी एक्चुअल जो समझ में आ रहा है, वो कार्रवाई नहीं करना चाहते, वो सिर्फ हमें उठाना चाहते हैं। वो कार्रवाई करें तो इतना उन्हें आने की जरूरत ही नहीं, वो अपना काम कर ले। हम यहाँ बैठे हैं, 2 मिनट में उठ जाएंगे। सौंदे बंसल कोई 5 किलोमीटर ज्यादा दूर थोड़ी है, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में कभी भी पकड़ के ला सकते हैं उसे। इनके पास सारे दस्तावेज हैं, हमारे अध्यक्ष साहब खुद देख के आए हैं उन दस्तावेज को। प्रार्थी और हमारा पीड़ित वो वकील इनके साथ गया भाई साहब के, उनको पूरे दस्तावेज उपलब्ध कराए। अब ये नए नए तरीकों से हमें नए रैपर में लॉलीपॉप को लपेट के दे रहे हैं। हाँ सर, आप क्या बोल रहे हैं? सौंदे बंसल को गिरफ्तार करें, अपनी तो यही मांग है। 2 बार अध्यक्ष सेक्रेटरी साहब वहाँ नीचे कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे के आए हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। अगर उन्हें गिरफ्तार करना होता तो वो अब तक कर चुके होते। ये आंदोलन की रूपरेखा आगे इसलिए बढ़ी है क्योंकि सौंदे बंसल आज हमें गिरफ्तार चाहिए। जब तक सौंदे बंसल गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक धरने से सारे वकील भाई यहाँ से नहीं हटेंगे। सर कब तक बैठे रहोगे यहाँ पे? जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन दबाव में आकर यहाँ से उठने वाला कोई नहीं है। यहाँ बैठे तब तक गर्मी में बैठे रहेंगे सारे? जब तक बैठे रहेंगे, जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा। नहीं देखी जाती। हम हमारे साथियों के लिए ना कभी गर्मी देखे हैं ना कभी सर्दी देखे हैं। हम गर्मी, सर्दी, बरसात सबसे लड़ने के बाद सरकार से लड़ने तैयार हैं। अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती तो सरकार के काम आज तक आहट है, कल धमाका भी करेंगे। सरकार तो सुन रही है, बार बार खुद सीएम बोल रहे हैं कि आरजीएचएस में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। अब इस सीएम बड़ा इसका कारण यही है, सरकार खाना पूर्ति कर रही है, अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। पिछले 4 महीने से हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है और पुलिस उनके साथ मिली हुई है। आज अधिवक्ता समुदाय को रोड पे आके बैठना पड़ा है अपने। ये कितनी बड़ी बात है, जो न्याय दिलाता है वो खुद न्याय के लिए बैठे। हम लोगों ने फाइनल कर लिया है, जब तक पुलिस आके हमें
अभी कमिटमेंट करके उसको अरेस्ट नहीं करेगी तब तक हम यहाँ से कहीं उठने वाले नहीं है। चाहे 1 दिन बैठना पड़े या 3 दिन बैठना पड़े, हम अभी इसी वक्त यहाँ धरने पे बैठे हैं और जब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा हम उठने वाले नहीं हैं। हम सड़क पे बिल्कुल नहीं आते, जनता को हम बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहते। मेरा तो कहना ये है कि जो लोग न्याय दिलाते हैं वो खुद न्याय के लिए आज रोड हम मजबूर हैं, हम नहीं चाहते रोड पे आए, हम मजबूरी में आए। हम न्याय कोर्ट के थ्रू, हम न्याय रोड के थ्रू, और हम न्याय हक से लेना जानते हैं। हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना आता है और आप सब भी करते हैं। हम आप हमारा सहयोग करो और हमारी सफलता दिलाओ। जब न्याय करने वालों के साथ ही न्याय नहीं होगा तो इस देश में किसी को न्याय नहीं मिल सकता। हॉस्पिटल वाले जब डॉक्टरों के साथ इतना बिहेव कार्रवाई में इतनी देर कैसे लग रही है? बस वो डॉक्टरों का साथ दे रहे हैं, उसको अरेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्या मेडिकल माफिया इतने ज्यादा पावर? माफिया पैसे वाला है, वो पैसे खिला रहे हैं पुलिस वालों को। और इसलिए नहीं होगा। हाँ, आज तक पुलिस वाला ना एसपी आया ना डीजीपी आया, और आज रोड पे बैठते सारे पुलिस वाले आ गए। पूरी रात यही रहेंगे? हाँ हाँ जी, हाँ जी। सर मैं ये बोल रही हूँ, पहली बात आप इतना पीछे के बैठे हैं, आपकी मदद थी, आपको थोड़ा आगे। सर ये बताइए कि अरे मेरी नहीं है, सबकी मदद। अच्छा सर, मेरा कहने का ये है कि आप ये बताइए कि इतनी देर क्यों लग रही है न्याय में? इतना पुराना मामला है और इतनी देर लग गई आपको, वकील को इतना न्याय? हम इसी इन मेडिकल माफिया से लड़ना सिर्फ एक वकील के बस की बात है। अगर आज मैं वकील नहीं होता, इस समुदाय से नहीं होता, तो एक कब का खत्म कर देते इस मामले को। तो एक वकील होने के नाते ही मैं लड़ पा रहा हूँ, नहीं तो आम आदमी तो रोज पिस रहा है और रोज 5-10 लाख रुपए अपने परिजनों को गवा। आम आदमियों से तो करोड़ों खा गए होंगे मेडिकल माफिया। हाँ, 5-10 करोड़ का हर मतलब इस हॉस्पिटल का 5 करोड़ का एक सरकारी योजनाओं का बिल है जो उठता है रोज। ऐसा 2-3 दिन में एक आदमी अगर कोई मर भी जाता है, कोई परिजन खो भी देता है अपने आदमी, 5-10 लाख रुपए में राजीनामा करके भेज देते हैं। राजीनामा जब उस दिन ये मैं 5-10 लाख रुपए तो आम बात है किसी की जान के लिए। हाँ, कल भी हुआ एक हमारे वकील साहब के बच्चे के साथ सीएस के हॉस्पिटल में, उनका बच्चा ऐसा ही कुछ मैटर हुआ था। तो हमसे भी उन्होंने 50-60 लाख की, उस वक्त जब सभी साथियों के सामने डॉक्टरों का यूनियन आई थी, उन्होंने बोला था, आप भी वहाँ मौजूद थी। तो लड़ाई सिर्फ एक वकील होने के नाते ही मैं लड़ पा रहा हूँ। वकील मेरे साथ पूरा समुदाय मेरे भाई हैं, इसलिए लड़ पा रहा हूँ। आम आदमी, हमारी किसी डॉक्टर से लड़ाई नहीं है, हमारी इस चोर सौंदे बंसल इस हत्यारे से लड़ाई है। जो ऑर्गन सप्लाई में भी इसका 2022 में मेट्रो हॉस्पिटल में नाम आया था, इसलिए इसको निकाला गया था। और 2022 में इसने उसी ऑर्गन, कोरोना के टाइम में ऑर्गन सप्लाई से जो पैसा कमाया उसी से हॉस्पिटल बनाया है। इस डॉक्टर सोनदेव के बंसल के, इनके ही हॉस्पिटल के को डायरेक्टर, अरे रुक जा यार, को डायरेक्टर एसके अग्रवाल जी, इन्होंने ही अपने को डायरेक्टर डॉक्टर सोनदेव बंसल के खिलाफ कंप्लेंट दिया आरजीएचएस में कि ये चोर है डॉक्टर, और वो भी इस कंपनी के विधिवत डायरेक्टर हैं जो एसके अग्रवाल जी हैं। उन्होंने भी ये कहा है, आरजीएचएस में दी है, पुलिस में बयान दिया है, ये उनके बयान पे भी इसको डी लिस्ट किया गया है, डी पैनल किया गया है, ब्लैक लिस्ट किया गया है। उन्होंने भी ये माना है कि ये ऐसे चोरी करता है बिना जो और डायरेक्टरों को अपनी जानकारी में दिए बगैर ऐसी चोरी करता हुआ आ रहा है, इसलिए इतना ये पैसा कमा रहा है। हमारी सिर्फ ये है कि ये जो इस पे जब आरजीएचएस डिपार्टमेंट ने मान लिया इस पे अपराध है, तो पुलिस इसको अरेस्ट करे। जी मैम, आप भी रहेंगे रात तक घर वर सब छोड़ के? यही बैठे हैं हम, यही बैठे हैं ऐसे चोरों के खिलाफ, और है क्या हमारे पास? एसएचओ साहब क्या बोले अभी बातचीत? अभी अरेस्ट नहीं किया ना, अभी कुछ नहीं बोला उन्होंने। जब अरेस्ट होने में 10 दिन लगे हैं। जब डायरी में ऑलरेडी प्रूवन है कि उसने 2 लाख रुपए इनसे ले लिए, 6 लाख रुपए, और 42 लाख रुपए किसी और के अकाउंट में डाले, इट मीन ये पूरा आरजीएचएस जो स्कीम है इसका फायदा उठाने का तरीका है, और सरकार चुप है। इसके पीछे क्या कारण है? तो सरकार को भी कुछ ना कुछ जा रहा होगा इससे, इसीलिए सरकार चुप है। सब कुछ मैनेज। अब आप सोचो तो सही, इतने वकील अपना काम छोड़ के बैठे हैं, बेवकूफ है क्या? इनके भी काम है, लेकिन काम छोड़ के बैठे इसको न्याय दिलाने के लिए। किसके पास जाए? जब वकील को खुद को न्याय नहीं मिलेगा तो वकील दूसरे के लिए कैसे न्याय ले पाएगा? इसलिए सारे लोग यहीं बैठे। 10 दिन बैठे रहोगे क्या? 10 दिन नहीं, 1 महीना बैठा रहेगा। अगर बैठे रहेंगे यहीं पे, ये महापड़ाव है, विधानसभा तक जाएंगे, विधानसभा तक कूच करेंगे। अब आप देखिए, मामला अपने आप में बड़ा है। अब आप सोचिए, वकील भी न्याय लेने के लिए रोड पर है, तो आम जनता कहाँ जाए? आम जनता तो इनसे न्याय मांग, इनके पास आती है कि आप न्याय दिलवा दीजिए, और ये रोड पे बैठकर न्याय मांग रहे हैं। अब जैसा शुरुआत में बताया, एक बार दोबारा बदलूंगी मैं, वहाँ विधानसभा, यहाँ हाई कोर्ट है और उधर सचिवालय है, तो कहाँ तक इसकी गूंज जाएगी और कितनी जल्दी गिरफ्तारी होगी, वो प्रशासन की कार्रवाई बताएगी। आप पूरे मामले पर क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में आपकी राय में जरूर बताओ। ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ। नमस्कार।